वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जानेंगे महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या में दी जाने वाली सिरप हेमपुष्पा के बारे में। हेमपुष्पा सिरप का उपयोग किन किन कंडीशन में किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए एवं इस सिरप को कौन कौन ले सकते हैं और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेमपुष्पा नाम आपने कभी न कभी सुना होगा। हेमपुष्पा टॉनिक ओवर द काउंटर मिलने वाली एक आयुर्वेदिक दवा है जो सिर्फ महिलाओं में प्रयोग के लिए बनाई गई है और इसे महिला एवं लड़कियां दोनों प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उसकी शादी हुई हो या कुंवारी हो। ये दोनों में समान रूप से फायदेमंद है। इस सिरप में 20 से ज़्यादा औषधि मिलाई गई है। इसके कुछ मुख्य औषधियों के बारे में जान लेते हैं। अनंतमूल, अश्वगंधा, बाला, दारू हल्दी, मजिष्ठा, पुनर्रवा, शतावरी तथा शंखपुष्पी इस सिरप के मुख्य औषधियां हैं। लोद्र की छाल का प्रयोग आयुर्वेदिक में रक्तस्राव को कम करने, श्वेत प्रदर को कम करने, मुहासे, शरीर में गर्मी कम करने में, अल्सर को कम करने में, ट्यूमर, त्वचा रोग, यकृत रोग, गर्भ के संकुचन को कम करने में, मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव के इलाज में किया जाता है। लगातार गर्भपात, अपच, पेट फूलना, दस्त, पेचिश और सुजाक के इलाज के लिए होता है। मंजिष्ठा का आयुर्वेदिक में योनि रोग, गर्भाशय के रोग में, ल्यूकोरिया, लीवर के रोग में और बहुत से त्वचा रोग में प्रयोग किया जाता है। शतावरी तो आयुर्वेदिक में महिलाओं की एक बहुत अच्छी औषधि है। यह फर्टिलिटी को बढ़ाती है तथा मासिक धर्म को नियमित करती है। यह रजोवृत्ति के दौरान भी दी जाती है। इसका उपयोग पेट की अल्सर, एसिडिटी, जीर्ण ज्वर, सूजन, कोलाइटिस में भी होता है। यह शरीर में वात और पित्त को बैलेंस करती है। इसी तरह अन्य घटक भी शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस को, पाचन, रक्त आदि को सही करते हैं। हेमपुष्पा स्त्रियों के लिए एक हर्बल टॉनिक है। यह मासिक धर्म की विभिन्न समस्याओं को दूर करती है तथा खून को साफ करती है। यह पाचन को भी सही करती है तथा गर्भाशय के संकुचन को कम करती है, क्योंकि यह रक्त के निर्माण में मदद करती है तथा खून की अशुद्धियों को दूर करती है। इसलिए यह त्वचा में भी कांति देती है। इसलिए यह सिरप चेहरे पर निखार लाती है। अब इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। महिलाओं की जो मुख्य समस्या है, हार्मोनल इनबैलेंस, मासिक धर्म की समस्या, पीरियड में दर्द होना, पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड लंबे समय तक आना यानी इर्रेगुलर पीरियड, महिलाओं में पेशाब में जलन होना एवं ओवरी से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए हेमपुष्पा सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी महिला को व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा हो यानी योनि से सफ़ेद पानी आ रहा हो तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। महिला को भूख न लग रही हो, कमजोरी सा महसूस हो रही हो, वजन न बढ़ रहा हो और महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। खून की कमी हो, महिला में चिड़चिड़ापन हो या महिला की स्किन रूखी हो या कील मुहासे हो तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हेमपुष्पा सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस सिरप को लेना कैसे है। इस सिरप को 7 ml सुबह तथा 7 ml शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। साथ ही इस सिरप के साथ एक टेबलेट भी आती है, उसे भी एक टेबलेट सुबह तथा एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं क्योंकि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। यदि किसी को साइड इफेक्ट होते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, पेट अपसेट रहना आदि हो सकता है। यदि अन्य साइड इफेक्ट लगे तो आप इस दवा को बंद कर डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, यह थी हेमपुष्पा सिरप के बारे में जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।